सो फाइनली हम डिस्कस करेंगे अब रिटर्न टाइप के ऊपर। अभी हमने मेथड बनाया है, तो आपने देखा है कि पिछली जितनी भी वीडियोस हमने मेथड्स के ऊपर बनाई हैं तो उस पर हमने सिर्फ एक ही रिटर्न टाइप यूज़ की है, वो है वाइड। ओके, अच्छा अब वाइड कीवर्ड क्या है? वाइड कीवर्ड कहता है कि आप अपना काम कर लो मेथड से, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूँगा वैल्यू। ये वैल्यू रिटर्न ना करना, ये चीज़ क्या है, ये अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप इधर रखें इंट। अब ये मेथड जब भी कॉल होगा ना तो वो एंड में इंटीजर वैल्यू ज़रूर सेंड करेगा। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप एक फंक्शन जो आपने कोड लिखा हुआ ना, वो कोड किसी मकसद के लिए आप लिखते हो कि आपने ना आप चाहते हो कि इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन हो, कुछ वैल्यूज़ पता चले हमें, और उन वैल्यूज़ का जो रिज़ल्ट हो ना वो मुझे फिर इन द एंड चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ना एक बनाएं इंट ए इंट बी, ठीक है, ये मैंने पैरामीटर बनाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसका रिज़ल्ट, मैं चाहता हूँ मैं इसका रिज़ल्ट स्टोर करूँ। आप क्या करें, वार रिज़ल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, और एंड में आप रिटर्न कर दें रिज़ल्ट की वैल्यू। रिज़ल्ट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी को सम करके, वो आप रिटर्न कर देंगे। जब आप इसको रिटर्न कर देंगे ना, जहाँ पे ये मेथड कॉल हुआ होगा तो वो वहाँ पे वैल्यू ले जाएगा, जो उसके लेफ्ट साइड के अंदर कोई वेरिएबल होगा ना उसमें असाइन हो जाएगा। चलिए हम इसका कोड करते हैं मेन के अंदर। मैं कहता हूँ कि यूज़र को कहता हूँ कि आप वैल्यू दो ए की भी और बी की भी। मैं इधर लिखता हूँ इंट ए इंट बी, ठीक है, और यूज़र को कहता हूँ यूज़र जी ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। मैं लाइन यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो यूज़र जी हमें वैल्यू बताएंगे, सॉरी a इक्वल टू इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, और मैं कहता हूँ कि जनाब b की भी वैल्यू दो। ओके, इधर मैं सॉरी b इक्वल टू इन डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आप इधर एक वेरिएबल बना लें इंट रिज़ल्ट का, और क्या करें, ये मेथड कॉल करें, और यहाँ पे आप ए भी पास कर दो और बी भी पास कर दो। अब क्या होगा कि इन दोनों के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी वो अंदर इस मेथड में होगी। तो इन दैट क्या होगा कि रिज़ल्ट के पास वो, तो इन दैट क्या होगा कि रिज़ल्ट जो वेरिएबल है इसके पास वैल्यू आ जाएगी कि जो ए प्लस बी को सम करके आई है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीन में प्रिंट भी कराऊंगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, कंट्रोल F5, यूज़र से पूछते हैं वैल्यू दो ए की, मैं देता हूँ 12, बी की 10, आपको वैसे पता है 10 प्लस 12 22, एंटर। तो देखें मुझे उसने आंसर दे दिया ए प्लस बी इक्वल टू 22। तो ये हुआ कैसे, वो करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना मैं रन टू कर्सर करूँगा, ठीक है। अब आपको मैं इसकी ना स्टेप बाय स्टेप सारी एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। तो ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 10, जैसे मैं 10 प्रेस करूँगा तो वहाँ पे मैं जाके स्टे कर लूँगा थोड़ी देर, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे उस मेथड के अंदर जाना है और मैंने देखना है कि वहाँ पे क्या होता है। उसके लिए मैं स्टेप इनटू करूँगा। स्टेप इनटू मैंने किया तो आप देखें ए के अंदर वैल्यू आ गई है क्या 12, बी के अंदर भी वैल्यू आ गई है क्या 10, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रिज़ल्ट के अंदर इनका एडिशन होगा और उसके बाद रिज़ल्ट की जो वैल्यू है ना वो सेंड हो जाएगी वापस। अब वो कहाँ पे आएगी, अब वो यहाँ पे आ जाएगी वापस, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रिटर्न मेथड है ना, इसके अंदर जो लास्ट कोड एग्जीक्यूट हुआ है रिटर्न का, इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी इसके पास। स्टेप ओवर करता हूँ, तो देखें इसने मुझे बता दिया कि रिज़ल्ट के अंदर क्या है 22। स्टेप ओवर, और देखें हम रिटर्न यूज़ करते ही क्यों हैं। एक तो आपको इस एग्जांपल से समझ आई है कि उसने उसको सम किया और एंड में उसका रिजल्ट दे दिया। अब आप कह रहे हैं यार ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसके लिए मैं मेथड बनाऊँ, ये तो मैं खुद भी लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, बनाना तो बनाओ, लेकिन अगर आपने वही सम का काम तो बार बार करना है तो आप बार बार ज़रूर वाला काम करोगे, आप मेथड कॉल कर लो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ना एक एप्लीकेशन बनाई है, वो एप्लीकेशन क्या करती है
कि आपने उसको करंट लोकेशन देनी है अपनी, वो उस करंट लोकेशन की ना वेदर की इन्फॉर्मेशन बता देगा कि आज टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो अब आप खुद देखो कि आपने सिर्फ उसको करंट लोकेशन दी है, वो है सियालकोट, मे बी लाहौर, मे बी न्यू दिल्ली, मे बी मुंबई, आपने उसको करंट लोकेशन बताई है। अब मेथड का काम है, उसके अंदर सारे कोड होंगे। अब वो आपके सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, वो मे बी जो आपके एरिया के अंदर जो वेदर को कास्ट करते हैं, मतलब जो भी न्यूज़ वगैरह कास्ट करते हैं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ उसके साथ जाके कनेक्ट होगा, वहाँ से रिजल्ट निकलेगा, फिर पता चलेगा कि आपकी सिटी का जो टेम्परेचर है वो 22 है या 24 है। ठीक है, तो एंड में क्या आएगा रिटर्न, सिर्फ 22 या 24। तो मुझे सिर्फ 24 ही चाहिए यहाँ पे, समझ आई, मुझे वो सेंटीग्रेड की वैल्यू चाहिए। मेथड इसलिए बनाते हैं कि हमारा कंसर्न नहीं है पीछे क्या काम हो रहा है, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉई हूँ। आपने मुझे कहा है अली, मुझे आपने 15 मिनट के अंदर बताना है, जाके चेक करो आज की रिपोर्ट क्या है, आज कितने कस्टमर्स के साथ हमने डील की और कितना मनी हमारे बैंक में आया। अब वो मेरा काम है कि मैंने उसको किस तरह करना है। मैं अपने कैबिन में जाऊंगा, वहाँ पे जाके देखूंगा कि फाइल्स वगैरह चेक करूंगा या ईमेल्स वगैरह देखूंगा। ठीक है, वो सारे मैंने काम किए हैं, लेकिन ये सारे काम मैंने बॉस को नहीं बताने कि जब मैंने उसके पास आना है मैंने कहना है मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने फिर उसको सम किया, तो इन द एंड क्या है कि आज हमारी टोटल ट्रांजेक्शन जो पैसे हुए हैं वो $20,000 है। तो बॉस ने कहना है अली होश में, मुझे सिर्फ बताओ कि कितना पैसा हमने आज कमाया है। तो मुझे क्या बताना चाहिए, बॉस मुझे 15 मिनट बाद दोबारा बुलाए तो मैं बॉस को बोलूँगा बॉस आज हमने $20,000 कमाया है। ओके, तो ये है फ़ायदा मेथड में रिटर्न यूज़ करने का, कि ऊपर जो भी काम हो रहा होता है वो आपके डेवलपर से, वो आपके यूजर से बिल्कुल हाइड रहता है। इन द एंड रिटर्न एक वो वैल्यू लेके आता है जो तमाम कोड को मैनिपुलेट करके एक रिज़ल्ट लेके आता है, वही हमें इन द एंड चाहिए। जिस तरह आपने इन द पास्ट वीडियोस आपने देखा कि, या जिस तरह आप ये देखें कि कंसोल डॉट रीड लाइन है ना, मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू आती है, तो उसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो वाली वैल्यू इसने इसको दे दी। इसी तरह रिटर्न डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट तरह के डाटा के साथ मैनिपुलेशन करनी होती है। बाज़ का हमें वीडियो रिटर्न करनी पड़ती है, बाज़ का इमेज रिटर्न करनी है, बाज़ का टेक्स्ट हमें रिटर्न करना है। तो जिस तरह का आपने डाटा रिटर्न करना है ना भैया, उस तरह का ना आप यहाँ पे डाटा टाइप बता दो। आप कह दो कि मैंने स्ट्रिंग करना है रिटर्न। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिटर्न में आपने जो सेंड करना है ना, उसकी डाटा टाइप और इसके साथ मैच ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ रिज़ल्ट, ज़रा मैं ये लगाऊँ। ठीक है, और इधर मैं लिखूँ रिज़ल्ट इक्वल टू, सॉरी रिज़ल्ट। ठीक है, और अब ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग सारी रिटर्न हो रही है। तो ये चीज़ क्या है, ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, ये C#6 के वर्जन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आप देखो कि यहाँ पर भी वो मुझे एरर देगा, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ से जो रिटर्न हो रही है वैल्यू वो स्ट्रिंग हो रही है, लेकिन उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ इंटीजर में। अगर आप चाहते हो कि ये रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाए तो रिज़ल्ट की जो डाटा टाइप है वो मैच करनी चाहिए इसके डाटा टाइप से, तो वो क्या है स्ट्रिंग, क्योंकि वैल्यू हमें उस तरह की मिल रही है। तो वो आप कंसोल डॉट राइट लाइन में डिस्प्ले कर दो। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और देखें मैं इधर 10 देता हूँ, फिर 12 देता हूँ, और देखिए मुझे पता चल गया कि रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है 22। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी हमने रिटर्न यूज़ करना है ना तो साथ ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने इफ़ कंडीशन लगाई है, इफ़ कंडीशन क्या है कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तब सम होगा, अगर a की वैल्यू b से छोटी है तब माइनस होगा। ठीक है, आपने इस तरह का आपने मेथड बनाया हुआ, इस तरह का आपका लॉजिक है। तो आप क्या करो, तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है तब क्या हो कि मैं ज़रा ना इसकी जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल इंट। ओके, तब क्या हो रिटर्न a प्लस b, इसको आप सम करो और वो वैल्यू आप रिटर्न कर दो। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो यानी कि a b से छोटा है, तब आप क्या करो रिटर्न a माइनस b। ठीक है, तो मैं इसको
इस तरह से रन करूँगा कि यहाँ पे मैं करूँगा गो, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रन टू कर्सर पे और मैं वैल्यू देता हूँ 10 ए को, बी को देता हूँ 20। अब देखो ए की वैल्यू छोटी है तो क्या होगा, माइनस होगा। नहीं, मैं बी को ना छोटी वैल्यू देता हूँ, तो मैं देता हूँ 5, तो अब सम होगा। एंटर करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं स्टेप इनटू प्रेस करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या होगा कि ए ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो इसने एक रिज़ल्ट लिया और साथ ही फंक्शन एंड हो गया। देखिए वो एल्स पे नहीं गया, वो यहाँ पे आ गया, उसने सारा कुछ स्किप कर दिया। तो रिटर्न का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने रिटर्न फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है तो नीचे वाला कोड सारा स्किप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नीचे वाला कोड आपने यूज़ करना है तो इस तरह की आप कंडीशन लगाओ कि रिटर्न स्टेटमेंट जो ऊपर आ रही है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सको। उसके लिए आप, जिस तरह मैंने कहा है कि आप ए की वैल्यू छोटी दो, बी की वैल्यू आप ग्रेटर देन कर दो, तो तब आप एल्स पार्ट में आ जाओगे। ठीक है, तो उसका भी डेमो हम देख लेते हैं। मैं इसको रीलोड करता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, तो एक मिनट, सॉरी, मैं क्या करता हूँ कि रन टू कर्सर, तो यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यू 5 और बी को देता हूँ 10। तो अब क्या होगा कि स्टेप इनटू करता हूँ मैं ज़रा। देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब इफ़ वाली वैल्यू नहीं चलेगी, तो अब इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगी, उसके अंदर नहीं आएगा बल्कि एल्स पे चला जाएगा। जैसे ही एल्स पे किया, अब वो वाला रिटर्न जैसे ही कॉल होगा तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है रिटर्न स्टेटमेंट का कि आप फंक्शन को वहीं पे एंड कर सकते हो एक वैल्यू लेके। अगर आपको वैल्यू मिल गई है वहीं पे आप रिटर्न कर जाओ। ओके, तो फाइनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वाइड से भी रिटर्न कर सकते हो, लेकिन वाइड से आप वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। आप वाइड से इस तरह से रिटर्न कर सकते हो अगर आपकी कोई सर्टेन कंडीशन है कि जिस तरह आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो कोई इमेज डाउनलोड करने के लिए, लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आपने स्टार्टिंग में चेक कर ली इफ़ कनेक्शन इज़ फेल्ड देन रिटर्न कर दो। नीचे वाला काम ही ना हो। नीचे वाला काम तभी होगा ना जब इमेज आपके डाउनलोड हो चुकी होगी, फिर आप उसके ऊपर कोई फिल्टर तरीका वगैरह आप अप्लाई कर सकोगे, फिर वही इमेज आपने यूज़ करनी है कहीं डिस्प्ले करने के लिए। तो नीचे वाला कोड तो यूज़ ही नहीं होगा। आपने ऊपर ही चेक लगाया, अगर काम हुआ है तो ठीक है आओ नीचे, नहीं हुआ तो फंक्शन क्लोज कर दो, रिटर्न कर दो। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप इधर एक फंक्शन बनाओ, void static void my method। ठीक है, और इसके अंदर आप एक वेरिएबल रख लो, जैसा इंट ए रख लो, और यहाँ पे आप लगा लो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, आप लगा लो इफ़ ए इज़ लेस देन 0 तो रिटर्न कर दो। तो अब आप देखो कि अब मैंने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया ना, लेकिन इसके साथ कोई वेरिएबल मैंने यूज़ किया। वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि आप देखो ना कि ये वाइड है, तो वाइड कोई भी वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वाइड कहता है कि कोई भी वेरिएबल आपने रिटर्न नहीं करना। हाँ, रिटर्न क्या हो रहा है, रिटर्न कह रहा है कि मेथड क्लोज कर दो आप। इसके बाद जो भी कोड आप चलाना चाहते हो वो आप चलाओ कि मेथड इज़ वैलिड। ठीक है, तो मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ। ज़रा मैं ये सारा कुछ ख़त्म कर दूँ। मैं लिखूँ इधर माई मेथड और इसका वैल्यू दो -10। अब देखें वैल्यू 0 से कम है क्योंकि अब -10 पे जा रही है। तो क्या होगा, मैं ज़रा रन टू कर्सर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप इनटू करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आया, ए की वैल्यू छोटी है 0 से, तो साथ ही फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। जैसे रिटर्न होगा फंक्शन क्लोज हो जाएगा, तो नीचे वाला कोड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। देख लें आप, एम्प्टी है। तो अगर इसके हम बरक्स चलें, यानी कि अगर कंडीशन वो ट्रू हो जाए, मैं इधर वैल्यू दे देता हूँ +10, कंट्रोल F5। ओ, वो करने से पहले ना मैं इधर करूँगा रन टू कर्सर ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ। और मैं करता हूँ स्टेप इनटू, तो देखें इस दफ़ा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसका मतलब है कि रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होगा। देखें इसने एग्जीक्यूट किया और जी आप देखिए ऊपर लिखा आ गया मेथड इज़ वैलिड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में रिटर्न टाइप के ऊपर समझ आई है कि उसको मेथड के साथ किस तरह यूज़ करते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, और अगर आपने वाइड आपने लिखा हुआ है तो उसका रिटर्न आप किस तरह यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो।
अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप मुझे अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो को आप लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और हमारे यूट्यूब को चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।